हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हमारा जो सीएन सब्जेक्ट में सेमेस्टर 5 वालों को जो आता है उसमें हमने ट्रांसपोर्ट लेयर अच्छे से ख़त्म कर दिया है। अभी हम आते हैं सेशन लेयर पे। ठीक है, तो अभी हम सेशन लेयर करते हैं। तो हमें पता है कि पहले तो आता है प्रेजेंटेशन लेयर, उसके बाद आता है ये सेशन लेयर और उसके बिलो आता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। ये हमने पूरा पढ़ा था, ये अपने फर्स्ट लेक्चर में आपको देख लेना चाहिए, उसके बाद ये कंटिन्यू करना सीरीज़। तो अभी हम पढ़ते हैं सेशन लेयर कि जब भी प्रेजेंटेशन में डेटा किस फॉर्म में होता है, डेटा फॉर्म में। सेशन में किस फॉर्म में होता है, डेटा फॉर्म में। ट्रांसपोर्ट में कौन से फॉर्म में होता है, सेगमेंट फॉर्म में। सेगमेंट फॉर्म में होता है। ठीक है, यानी कि डेटा जब भी प्रेजेंटेशन लेयर में से सेशन लेयर में आएगा तब क्या होता है सेशन लेयर में, वो हम देखेंगे। ठीक है, और वहाँ से फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में जाएगा। या फिर दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि ट्रांसपोर्ट लेयर में से जो भी डेटा आया है सेगमेंट के रूप में, वो जब भी सेशन में जाएगा तो क्या होगा, और कब वो प्रेजेंटेशन में जाएगा तो क्या होगा। मतलब इसमें हम पढ़ेंगे सेशन। ठीक है, अभी सेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायलॉग कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइजेशन। अभी ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत याद रखनी है कि सेशन लेयर क्या करता है। अभी इसको याद रखने की एक आपको ट्रिक देती हूँ कि सेशन लेयर है एस 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 आया तो सिंक्रोनाइजेशन एस एस पहला पहला। ठीक है, सेशन लेयर यानी कि सिंक्रोनाइजेशन एस एस याद रखना है। ठीक है, अभी सिंक्रोनाइजेशन आया, ये बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, सिंक्रोनाइजेशन ये बहुत बड़ा स्पेलिंग है, बहुत बोलने में तकलीफ होती है कि भाई यार कैसे बोलेंगे सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा है, तो ये क्या हुआ, ये डायलॉग बोलने में बहुत तकलीफ होती है यार, ये बहुत बड़ा डायलॉग है। ठीक है, तो डायलॉग कंट्रोल ऐसे आप याद रखो कि सेशन लेयर है तो सिंक्रोनाइजेशन तो आएगा। तो याद करो कि वो यूट्यूब में क्या पढ़ा था, सिंक्रोनाइजेशन यानी कि बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा वर्ड है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डायलॉग है यार, डायलॉग कैसे बोलेंगे इतना बड़ा। ठीक है, तो डायलॉग कंट्रोल तो रिस्पॉन्सिबल सेशन लेयर किन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायलॉग कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइजेशन, यानी कि ये दो चीज़ों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है कि वो डायलॉग कंट्रोल करेगा और सिंक्रोनाइजेशन करेगा। दिस लेयर इज नेटवर्क डायलॉग कंट्रोल एस्टैब्लिश मेंटेन एंड सिंक्रोनाइजेशन द इंटरेक्शन अमंग कंप्यूटर्स। यानी कि वो डायलॉग कंट्रोल करेगा, ये डायलॉग कंट्रोल क्या है ये हम अच्छे से देखेंगे। उसको मेंटेन करता है, एस्टैब्लिश करता है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन यानी कि 1 by 1। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन मीन्स 1 by 1, यानी कि एक हम चेक पोस्ट लगाएंगे कि ये यहाँ से डेटा आया तो ये यहाँ पे चेक होगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं है तो फिर आगे भेजो, फिर यहाँ चेक करो, कोई प्रॉब्लम है नहीं है तो आगे भेजो। तो मतलब ये छोटे छोटे चेक पॉइंट्स दे देते हैं हमको। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे सिंक्रोनाइजेशन। सेशन लेयर इज कंसर्न विद टू, मैंने बोला था सिंक्रोनाइजेशन एंड डायलॉग कंट्रोल। ठीक है, अभी हम उसकी एक फिगर देख लेते हैं कि ये है हमारा सेशन लेयर, ये हमारा सेशन लेयर। ठीक है, उसके ऊपर आता है ये प्रेजेंटेशन लेयर और उसके नीचे आता है ये हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। ये पूरा है हमारा सेशन लेयर। तो मैंने बोला था कि एक तो हम क्या करेंगे सिंक्रोनाइजेशन कर, एक तो H3 तो रहेगा, H5 जो हमारा हेडर जो हमारे हमको एड्रेस देगा। ठीक है, और यहाँ पे थोड़े थोड़े सिंक्रोनाइजेशन है, यानी थोड़े थोड़े चेक पोस्ट दे देते हैं ये लोग, ये चेक पोस्ट है सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ से डेटा आया, ये यहाँ पे सेशन लेयर में क्या होता है ये हमको बताए, या फिर चला जाएगा ट्रांसपोर्ट में, या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में से जो भी डेटा आया वो यहाँ पे क्या होता है ये, और प्रेजेंटेशन लेयर में। यानी दोनों साइड का हमें बताना है कि डेटा ऊपर से आए तो क्या होता है, नीचे से जाए तो क्या होता है। ठीक है, अभी हम फंक्शंस देखते हैं क्या है। सेशन एस्टेब्लिशमेंट मेंटेनेंस एंड टर्मिनेशन। द लेयर अलाउज द प्रोसेस टू एस्टैब्लिश यूज एंड टर्मिनेट कनेक्शन। यानी कि ये सेशन लेयर में क्या है, हम उसको अलाउ करेंगे कि हाँ तुझे प्रोसेस करनी है, हाँ तो तू कर, स्टार्ट कर, उसको यूज़ कर और फिर उसको ख़त्म भी करना वो कनेक्शन को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अलाउ कौन करता है, सेशन। फिर आता है डायलॉग कंट्रोल। डायलॉग कंट्रोल यानी कि सेशन लेयर एक्ट एज अ डायलॉग कंट्रोल दैट क्रिएट्स अ डायलॉग बिटवीन टू प्रोसेस। In simple words, it allows the communication between two process which can be either half duplex या फिर full duplex। यानी कि ये हमें एक कंट्रोल देगा कि आपको कैसे दो प्रोसेस है, एक प्रोसेस यहाँ पे एक प्रोसेस यहाँ से, तो ये यहाँ से बोलेगा फिर यहाँ से जवाब देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स यानी कि सिर्फ आवाज़ इधर ही आती है, वापस नहीं जाती। तो ये सारी चीज़ों का कंट्रोल कौन करेगा, डायलॉग कंट्रोल। फिर आता है सिंक्रोनाइजेशन। तो सेशन लेयर एट सम चेक पॉइंट्स, जो मैंने अभी बोला था ये सारे चेक पॉइंट्स हैं। तो सेशन लेयर एट सम चेक पॉइंट्स व्हेन ट्रांसमिटिंग द डेटा इन द सीक्वेंस। यानी कि जब भी हम कोई डेटा सीक्वेंस में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तब हमें चेक पॉइंट्स दिए जाते होते हैं, वो हमने अभी देखा। इफ़ सम एरर अकर्स इन द मिडल ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसमें कोई भी एरर आ गई, देन द ट्रांसमिशन विल टेक प्लेस अगेन। फिर वो क्या करेगा, अभी यहाँ पे गया, ठीक है, यहाँ पे कोई एरर आ गई तो वो फिर वापस से जाएगा, टेक प्लेस अगेन from the checkpoint. This process is known as a synchronization and recovery data loss is avoided by it.
ठीक है, मतलब कोई भी डेटा लॉस हो गया है या फिर उसको हम अवॉइड करेंगे अभी, बट जो भी कोई एरर आती है तो हम इसका यूज़ करेंगे। तो ये हो गया हमारा सेशन लेयर। इसके बाद हम देखते हैं अभी देख लेते हैं, चलो प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, अभी प्रेजेंटेशन लेयर में उसके ऊपर आता है एप्लीकेशन लेयर और उसके नीचे आता है सेशन लेयर। ये तीनों में जो डेटा का फॉर्म होता है वो डेटा में ही होता है। ठीक है, तो अभी जब भी एप्लीकेशन में से कोई डेटा आएगा तो वो प्रेजेंटेशन में क्या होता है, सेशन में तो हमने देख लिया कि क्या होता है, डायलॉग और हमने सिंक्रोनाइजेशन देखा। ठीक है, अभी प्रेजेंटेशन में क्या होता है ये हम देखते हैं। ठीक है, जब भी वो कोई डेटा इधर आता है तो ठीक है, तो ये थोड़ी फिगर हम देख लेते हैं कि एप्लीकेशन लेयर में से डेटा आया, इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें H6 और डेटा, क्योंकि ये तीनों के तीनों डेटा ही है तो डेटा ही होगा, कुछ और नहीं होगा, डेटा और एड्रेस। फिर प्रेजेंटेशन लेयर है ये पूरा। ठीक है, फिर यहाँ से सेशन लेयर में जाएगा या फिर सेशन लेयर में से प्रेजेंटेशन और फिर एप्लीकेशन। द प्रेजेंटेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलेशन, कंपेरिजन एंड इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन यानी कि कुछ प्राइवेसी, यानी कि हमें कुछ ट्रांसलेशन करना हो, कुछ बीट्स रह गई हो या फिर कुछ भी हो तो हम ट्रांसलेशन करेंगे, कंपैरिजन करेंगे और इंक्रिप्शन। ये तीन चीज़ें होती है प्रेजेंटेशन लेयर में। ठीक है, ये जो प्रेजेंटेशन लेयर है इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रांसलेशन लेयर। इसको आप ट्रांसलेशन लेयर भी बोल सकते हो, क्यों? क्योंकि उसमें ट्रांसलेशन भी होता है इसलिए। द डेटा फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर, यानी कि एप्लीकेशन में से आता है, एक्सट्रैक्ट हियर एंड मैनिपुलेट एज पर द रिक्वायर्ड फॉर्मेट टू ट्रांसमिट ओवर द नेटवर्क। यानी कि एप्लीकेशन लेयर में से जो भी डेटा एक्सट्रैक्ट होकर इधर आता है उसको हम मैनिपुलेट करेंगे, जो रिक्वायरमेंट हो तो हम उसको मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है, दिस लेयर यानी कि कौन सा वाला लेयर? प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर इज अ पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है, क्यों? क्योंकि इसमें ट्रांसलेशन, कंपेरिजन और इंक्रिप्शन होता है। दैट कन्वर्ट्स द डेटा फ्रॉम वन प्रेजेंटेशन फॉर्मेट टू अनदर प्रेजेंटेशन फॉर्मेट। क्यों? क्योंकि ये है ना, फॉर्मेट को ही पूरा चेंज कर देगा। क्यों? क्योंकि अभी तक जो था वो बाइनरी फॉर्म में था या फिर एक्सेट्रा कोई भी फॉर्मेट था, बट अभी जब भी वो प्रेजेंटेशन लेयर में से एप्लीकेशन लेयर पे जाएगा तो एप्लीकेशन पर तो हम बैठे हैं ना, तो हमें तो वो फॉर्मेट अच्छे से नहीं दिखाई देगी ना। कैसे हमें दिखाई देगी? तो वो प्रेजेंटेशन लेयर पूरा का पूरा फॉर्मेट वो चेंज कर देता है जिससे हम उसे देख सके। क्यों? क्योंकि ये लास्ट लेयर है एप्लीकेशन लेयर, तो एप्लीकेशन पे तो हम ही देखते हैं ना कि व्हाट इज़ योर नेम, ये सारी चीज़ें। तो एप्लीकेशन लेयर में जाना है उस डेटा को तो उसको पूरा फॉर्मेट उसका चेंज करके दे देता है। ठीक है, इसके लिए वो OS मॉडल में भी यूज़ होता है, प्रेजेंटेशन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट। द प्रेजेंटेशन लेयर इज ऑल्सो नोन एज सिंटेक्स लेयर। उसको आप सिंटेक्स लेयर भी बोलते हो, ट्रांसलेशन लेयर भी बोलते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना, मैंने अंडरलाइन ऑलरेडी की रखी है। प्रेजेंटेशन लेयर, दिस लेयर इज कंसर्न विद द सिंटेक्स। ये जो पूरा है ना उसमें सिंटेक्स का यूज़ करेंगे हम, विच रिफर्स ऑर्डर इन विच डेटा इज प्रेजेंटेड एंड सीमेंटिक हेल्प्स इन इंटरप्रेटिंग अ पर्टिकुलर पैटर्न। मतलब जो भी हम अभी हमारी कोडिंग लैंग्वेज है तो उसमें बहुत सारे सिंटैक्स होते हैं, तो ये प्रेजेंटेशन लेयर में यही सिंटैक्स होगा। तो सिंटैक्स को पूरा फॉर्मेट में चेंज करना है या फिर कुछ भी, मतलब कोई चेंजेस करना हो, कोई भी सिमेंटिक्स उनका देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंटेशन लेयर में होगी। प्रेजेंटेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन और कंपेरिजन। ये आपको याद रखनी है। ठीक है, देखो प्रेजेंटेशन लेयर में आपको ये याद ना रहे तो आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन लेयर है, ठीक है, प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, ठीक है, तो आपको आती है गुजराती, तो आपको ट्रांसलेट करके हिंदी में बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सारे लोग हिंदी ज़्यादा जानते हैं, तो आपको ट्रांसलेट करके बोलना पड़ेगा। इंक्रिप्शन यानी कि आपकी प्राइवेसी जो आपने यूज़ किया है प्रेजेंटेशन में, आपकी प्राइवेट चीज़ें, प्राइवेसी जो है वो किसी को पता ना चल जाए, तो वो हमें ध्यान में रखना है। कंपेरिजन यानी कि दूसरों से हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा रहे, तो ऐसे हम लोग ये 3 याद रख सकते हैं। ठीक है, अभी हम पूरे का पूरा फंक्शंस देखते हैं कि प्रेजेंटेशन लेयर में हमने बोला था कि ट्रांसलेशन, इट एक्ट एज अ डेटा ट्रांसलेटर फॉर अ नेटवर्क। फॉर एग्जांपल कि SQL टू EBCDIC, यानी कि SQL टू ABCD, यानी कि A है तो हम उसको 65 बोलेंगे, B है तो 66 बोलेंगे, A है तो 97 बोलेंगे, B है तो 98 बोलेंगे, तो उसको हम पूरा ट्रांसलेट कर देंगे जिससे कोई एरर ना आए, कोई करप्शन ना आ जाए, कुछ भी ऐसा मतलब डेटा हमारा लीक ना हो जाए। इसलिए द प्रोसेस इन 2 सिस्टम्स एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, स्ट्रिंग, नंबर्स और सो ऑन। मतलब ये प्रोसेस में हम उसको नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे या फिर स्ट्रिंग में या फिर कैरेक्टर में हम उसको कन्वर्ट करेंगे। डिफरेंट कंप्यूटर्स यूज़ डिफरेंट इकोडिंग मेथड। अलग अलग कंप्यूटर्स में अलग अलग डिफरेंट इकोडिंग मेथड्स होती है, यानी कि हमें 65 दे तो हम 65 को कन्वर्ट करेंगे, इकोड करेंगे, इसको जानेंगे और फिर A में कन्वर्ट करेंगे। इट कन्वर्ट्स द डेटा फ्रॉम सेंडर डिपेंडेंट फॉर्मेट इनटू कॉमन फॉर्मेट एंड चेंजेस कॉमन फॉर्मेट इनटू रिसीवर डिपेंडेंट फॉर्मेट एट द रिसीविंग एंड। यानी कि इसमें क्या होता है, सेंडर ने जो भी डेटा भेजा है
उसको एक कॉमन फॉर्मेट में चेंज करेंगे, और वो जो कॉमन फॉर्मेट ट्रांसफ़र हो गया रिसीवर के साइड जाती है, तो वो फिर रिसीवर अपने हिसाब से उस फॉर्मेट को चेंज करेगा। ठीक है, मतलब ये आपको मैं समझाती हूँ। ये हमारा सेंडर है, ठीक है, इसने कुछ भेजा कोई डेटा और यहाँ पे कुछ रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो सेंडर की एक अपनी फॉर्मेट होगी वो डेटा के रिलेटेड, तो वो सेंडर की जो फॉर्मेट है उसको एक कॉमन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके वो रिसीवर को दे देगा। फिर रिसीवर क्या करेगा, अपने हिसाब से अपनी खुद की एक फॉर्मेट बनाएगा जिससे वो उसे अच्छे से यूज़ कर सके। तो दैट वाज द होल पॉइंट। अभी देखते हैं इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन इज़ अ मेंटेन प्राइवेसी, यानी कि इंक्रिप्शन यानी प्राइवेसी, यानी कि प्राइवेसी यानी पासवर्ड लगाना या फिर जो हम प्राइवेसी के लिए मेंटेन करते हैं वो सारी चीज़ें। डेटा इंक्रिप्शन ट्रांसलेट द डेटा इनटू अनदर फॉर्म और कोड, यानी कि हम क्या करेंगे, उसको एक अलग कोड में कन्वर्ट कर देंगे या फिर कुछ भी ऐसा करेंगे जिससे हमारी प्राइवेसी मेंटेन रहे। द इंक्रिप्टेड डेटा, इंक्रिप्टेड यानी कि प्राइवेसी वाला जो डेटा है, इंक्रिप्टेड डेटा यानी कि प्राइवेसी वाला जो डेटा है इज़ नोन एज अ चीपर टेक्स्ट। ये आपको बहुत बार आगे पढ़ने को आएगा, चीपर टेक्स्ट यानी कि इंक्रिप्टेड डेटा। और डिक्रिप्टेड डेटा इज़ नोन एज अ प्लेन टेक्स्ट। ये आप जब आगे वाले सेमेस्टर में जाओगे तो आपको ये आएगा कि चीपर टेक्स्ट, तो तब वहाँ पे चीपर टेक्स्ट ही बोलेंगे, तभी आपको समझना है कि चीपर टेक्स्ट यानी कि इंक्रिप्टेड डेटा। ठीक है, यानी कि प्राइवेसी वाला, प्राइवेसी लगाई हुई उसका वाला। डिक्रिप्टेड डेटा यानी कि प्राइवेसी के बिना वाला, उसको आप प्लेन टेक्स्ट बोलोगे। अ की वैल्यू इज़ यूज फॉर इंक्रिप्टेड एज वेल एज डिक्रिप्टिंग डेटा। ठीक है, उसके लिए एक की वैल्यू हमको यूज़ करनी पड़ती है। ये जो है ना, ये पॉइंट, ये आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। अभी इस सेमेस्टर में तो नहीं, बट आगे वाले सेमेस्टर में आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका पूरा एक सब्जेक्ट आ जाएगा। ये जो 2 पैराग्राफ है ना, उसका पूरा एक सब्जेक्ट आ जाएगा कि की वैल्यू की मदद से आप डेटा को इंक्रिप्ट करोगे या फिर डिक्रिप्ट करोगे। ठीक है, एक सेंडर के पास एक की होगी और एक रिसीवर के पास की होगी। जब भी वो डेटा यहाँ से यहाँ जाएगा तो वो की एक दूसरे को क्या करेंगे, मैच करेंगे। जो मैच हुआ तो समझ जाने का, हाँ चलो ये सही वाला डेटा आया है हमारे पास। ठीक है, फिर वो की वैल्यू जो हमारी मैच ना हुई तो हमें समझ जाने का कि ये कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आई है। ये सारी चीज़ें आपको आगे के सेमेस्टर में पढ़ने को आएगी। अभी देखते हैं कंपैरिजन। डेटा कंपैरिजन रिड्यूसेस द नंबर ऑफ बिट्स दैट नीड टू बी ट्रांसमिटेड ऑन द नेटवर्क। मतलब जो भी डेटा हम लोग डेटा कंपैरिजन मतलब कि हम लोग जो भी बिट्स है उसको हम रिड्यूस करेंगे, जिससे ट्रांसफ़र जो करना है हमें डेटा वो इजीली हो जाए। मतलब जितना बने उतना हम रिड्यूस करते जाएंगे। डेटा कंपैरिजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मल्टीमीडिया सच एज टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो। क्यों? क्योंकि ज़्यादा बिट का होगा तो हमें कुछ दिक्कत आएगी। इसके लिए मल्टीमीडिया, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ये सारी चीज़ों में ये डेटा कंपैरिजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंप्रेशन। अभी आगे के लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन लेयर देखेंगे, ये हमारा लास्ट लेयर होगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो तो स्टडी विद टीशा नेम की मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप मुझे DM कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।